हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत है मेरे चैनल में गीतानी जैन ब्लॉग में। तो मेरा आज का ब्लॉग शाम का 4 बजे से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं 2-3 दिन ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। क्यों नहीं बना पा रही थी आप सबको पता ही होगा। और मेरा भी तबीयत कुछ ठीक नहीं था, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। तो ये है बाबू का डॉल, काठ वाला डॉल। मैं बाबू का कपड़ा, मैं रोज़ का पहनने का कपड़ा मैं बाबू को इसी में रखती हूँ। ऑलमोस्ट बाबू का सारा कपड़ा इसी में है। मतलब बाबू का छोटा से लेके आज 3 साल का बाबू हो गया, सारा कपड़ा मैं बाबू का उसी में रखती हूँ। और ये इसमें मैं नया कपड़ा रख देती हूँ। जो मैं भी मम्मी के घर से आई थी, तो मेरा भी कपड़ा था, बाबू का भी कपड़ा था। तो ऑलमोस्ट मैं बाबू का भी कपड़ा और अपना भी कपड़ा इसमें जमा देती हूँ। और यहाँ पर मैं बाबू उठ चुका था, तो मैं बाबू को भी खिला पिला दी हूँ। पहले उसे खिला पिला के मैं अब यहाँ पे बिस्तर साफ़ कर ले रही हूँ। और हम लोग का भी चाय पानी हो गया है। मेरी मम्मी और हम साथ में ही चाय पानी पीते हैं। सुबह में भी चाय नाश्ता तो होता ही नहीं हम लोग का सुबह में। और मेरी मम्मी को, सासू माँ को भी नाश्ता करना पसंद नहीं है सुबह में, और हमको भी नाश्ता करना पसंद नहीं है। तो हम लोग का सुबह में नाश्ता होता नहीं है। शाम को भी अगर चाय बनाती है तो चाय और बिस्किट खा लेते हैं। ऐसा कोई नाश्ता पानी होता नहीं है, और अच्छा भी नहीं लगता है नाश्ता वास्ता करने के लिए। तो यहाँ पर मेरा सारा काम हो चुका था, मैंने ऑफ कैमरा सारा काम कर लिया। तो आज मैंने इनको फ़ोन किया था कि आज आप क्या खाइएगा रात में बताइए। तो इन्होंने बोला कि क्या है, देखो जो है बना लो। तो तुरैया भिंडी था, तो मैंने फिर फ़ोन लगाया कि तुरैया भिंडी है, तो बोले ठीक है, तो तुरैया भिंडी बना लो। और मम्मी से भी मैंने पूछा, तो मम्मी बोली कि तुरैया भिंडी बना लो। तो मैं तुरैया भिंडी बनाऊँगी आज। तुरैया को छील के अच्छे से धो ली हूँ, भिंडी को भी धो के रख लिया मैंने। और यहाँ पे कुछ बर्तन थे, तो मैंने यहाँ पे बर्तन को भी साफ़ करके बर्तन को भी धो ले रही हूँ। क्योंकि ना मतलब इकट्ठा बर्तन हो जाने से, मतलब बहुत सारा बर्तन होने से ना अच्छा नहीं लगता है। मेरा वैसे ही काम है, एक काम हुआ 2 बर्तन निकल गया। मैंने मतलब मैं धोती रहती, बर्तन इकट्ठा नहीं करती, मैं जाम नहीं करती बर्तन को। कितना एक सारा बर्तन हो जाने से अच्छा भी नहीं लगता धोने में, और मुझे पसंद नहीं है कि इतना सारा इकट्ठा बर्तन हो जाए। तो धो ले, थोड़ा थोड़ा बर्तन निकलते रहता है, थोड़ा थोड़ा अपना काम होते रहता है। तो मैं एक साथ में ऐसे ही काम करती हूँ, एक तरफ कुछ और एक तरफ कुछ करती रहती हूँ। कि एक काम मैं लेके बैठने वाली वैसे नहीं हूँ। मैं कुछ ना कुछ मतलब एक हाथ में ये काम कर लिया, ये काम हो निपटी तो दूसरा काम कर ली मैं। तो यहाँ पे मेरा भिंडी मैंने पौल लिया है, और अब मैं तुरैया को पौल लूँगी। तुरैया को भी मैं ऐसे ही बीच से कट करके छोटे छोटे तुरैया को भी पौल लूँगी। तो मैं ऐसी तुरैया और भिंडी को पौलती हूँ। और किसके घर में मिक्स सब्ज़ी बनता है मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा कि तुरैया भिंडी किसको पसंद है। मुझे तो पसंद नहीं है, मैं तो तुरैया भिंडी खाती ही नहीं हूँ। मेरे घर में सभी कोई पसंद करते हैं तुरैया भिंडी। इनके पापा भी पसंद करते हैं, मेरे देवर भी पसंद करते हैं, मेरी सासू माँ भी पसंद करती है, मतलब सब पसंद करते हैं। सिर्फ मुझे छोड़ के और मेरी जेठानी को छोड़ के तुरैया भिंडी हम लोग दोनों नहीं खाते हैं तुरैया भिंडी। तो मैं यहाँ तुरैया भिंडी को भी पौल ली हूँ, सब पौल ली हूँ। और यहाँ पर मैंने चना उबालने के लिए रख दिया है। जो मैं अपने लिए चना को थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा मिर्चा दे के, हल्दी नमक दे के थोड़ा सा भूनूँगी। तो मैं अभी चना उबलेगा। और यहाँ पे मैं तुरैया भिंडी छौंका लगा रही हूँ। ज़रा सा कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया, थोड़ा सा हींग और जीरा में तुरैया भिंडी को छौंक के, अब इसमें हल्दी, कुछ ज़्यादा करना नहीं है, मेहनत ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस झटपट बन जाता है और अच्छा भी लगता है। फट से बन जाता है, कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। इसमें मैंने जीरा और हींग का छौंक लगा दिया है। हल्दी, नमक, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और टमाटर दे के
उसके बाद थोड़ा सा हिला लिया मैंने, और मेरा प्रेशर कुकर में भी सीटी आ चुका था, और इसमें मैंने पानी डाल के ढक दिया है। अभी हो जाएगा। तो यहाँ मैं बाबू को पढ़ाने के लिए आ गई। बाबू बार बार बोल रहा था, बाबू मम्मा मुझे पढ़ना है। और शाम भी हो चुका था, 6 बज गया था। तो मैं यहाँ पे बाबू को पढ़ाने बैठा रही थी। और मम्मी बोली कि ना पराठे हम सेक लेंगे। तो मम्मी पराठे सेक ले रही, मैं सब्जी मेरा बन चुका है, और मम्मी पराठे सेक रही है। और सॉरी, थोड़ा इग्नोर कीजिएगा कि सभी कोई बोलते हैं कि मुझे बोलना नहीं आता है। तो मैं भी सीख रही हूँ। मुझे भी आप लोग थोड़ा प्यार कीजिए, मुझे भी अपना आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो मैं भी सीख रही हूँ, आप लोग के बीच में ही रह के मैं भी सीखूँगी। तो यहाँ पे मैं बाबू को पढ़ाती हूँ, और देखिए वो एक जितना अक्षर लिखता है उतना, अभी तो नया बाबू मेरा लिखना सीखा है। जितना अक्षर लिखता है उतना अक्षर में इतना बात करता है कि बहुत मुश्किल हो जाता है फिर उसको पढ़ाना। देखिए, एक वर्ड लिखेगा, एक वर्ड में इतना कहानी बनाएगा, फिर दूसरा वर्ड लिखेगा, फिर दूसरे वर्ड में इतना कहानी बनाएगा। मतलब वो वैसे ही उसका चलते रहता है। देखिए, अब उसका कहानी देखिएगा। तो चलो मैं उसको पढ़ा लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। तब तक मेरे साथ मेरे ब्लॉग में बने रहिए आप लोग। क्या हो गया? सी। हम्म। पेट काट दो। बी लिखो। हे गाइस, मैंने बाबू को पढ़ा लिया है, बाबू का पढ़ाई हो चुका है। मम्मी पराठे भी सेक लिए। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में। रात का 9 बज रहा है। तो अब मैं अपने लिए भूनूंगी चना। तो चना भूनने के लिए ज़रा सा तेल, एक प्याज, हरी मिर्च, हल्दी, नमक देके मैं चना को भूनूंगी। और मुझे भुना हुआ चना बहुत पसंद है, मैं बहुत पसंद से खाती हूँ। आप लोग को पसंद है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मेरा चना यहाँ भुन चुका है। तो बाबू का यहाँ पर लग चुका है खाना। मैं अब बाबू को खाना खिलाऊंगी। तो बाबू के खाने में है दही, तुरैया भिंडी का सब्जी और एक पराठे, और ये मेरे लिए चना, भुना हुआ चना। तो अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से बाबू को खाना खिला के। ओके। है गाइस, हो गई मैं फ्री, हो गया मेरा सारा काम, खाना भी बन गया, सारा काम हो गया। ऑलमोस्ट मैं फ्री हो गई हूँ। बाबू को भी मैंने खिला दिया है। अब घड़ी में 10:30 बज रहे हैं, रात के 10:30 बज रहे हैं। इनके पापा भी अब आते ही होंगे। इनके पापा आ जाते हैं पौने 11 बजे तक, 10:30 बजे तक इनके पापा आ जाते हैं। तो मैं सोची जब तक इनके पापा आते हैं तब तक मैं आप लोगों से थोड़ा बात कर लूँ, थोड़ा अपने मन की बात आप लोगों से शेयर कर लूँ। अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ आ जाती हूँ बात करने के लिए। मैं क्या बताऊँ,
इनको ऊपर वाले की आशीर्वाद समझिए, या बड़े लोग के लिए, बड़े लोग जो बोलते हैं ना घर में, बड़ा बुजुर्ग जो दुआ देते हैं, ये समझिए। आज मेरे घर पे एक बहुत बड़ा दुर्घटना होने से बचा। दुर्घटना क्या था मैं वो भी बताती हूँ। मैं 2 दिन के लिए मायके गई हुई थी, मतलब मैं डॉक्टर दिखाने के लिए गई थी। ऐसे तो मम्मी के घर जाना मेरा होता नहीं है। मैं बहुत दिन के बाद ही मम्मी के घर गई थी, वो भी डॉक्टर दिखाने के लिए ही गई थी। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे स्किन में कुछ इन्फेक्शन हो गया, कुछ खुजली हो रहा है, तो पीछे नेक में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है मेरा। तो मैं उसी को डॉक्टर दिखाने के लिए गई थी। तो मम्मी बोली कि मैं आती तो हूँ नहीं, आई हूँ इतना दिन के लिए, तो 2 दिन बाद ही जाना आप। तो मैं बोली ठीक है, मैं 2 दिन बाद ही जाऊँगी। तो बोलते हैं ना कि भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, बुरा के लिए तो कुछ करते हैं नहीं भगवान। तो मेरे साथ भी शायद वही हुआ कि मैं मम्मी के घर गई थी और इनके पापा सो रहे थे, रात में सो रहे थे। तो इनके पापा को आदत है 2 पंखा चलाने का, मतलब एक तो वो ऊपर वाला चलता ही है, एक उस साइड में भी आप लोगों ने गौर किया होगा कि उस साइड में भी मेरा एक पंखा लगा हुआ था वाइट कलर का। तो वो भी चला के सो रहे हैं, दोनों चला के ही सो रहे थे इनके पापा। तो अचानक से क्या हुआ, वो पंखा खुल के नीचे गिर गया। तो अच्छा हुआ इनके पापा तो मतलब साइड में ही सोते हैं, मतलब साइड में सोते हैं इनके पापा। तो इनके पापा मुझे सुबह फ़ोन किए कि ऐसा ऐसा बात है कि देखो पंखा खुल के गिर गया है, मतलब चलता हुआ पंखा खुल के गिर गया, मतलब टूट गया। तो अच्छा हुआ कि आप लोग थी नहीं तो बाबू को चोट लग सकता था। और जहाँ पंखा गिरा है ठीक वहीं मेरे बाबू वो सोता है। मैं पंखा का भी हालत दिखाऊंगी कि पंखा का हालत क्या हुआ। मैं सोची ऐसे गिर गया है, मतलब नॉर्मली गिर गया, ऐसे खुल के ऐसे लटक गया होगा। ये तो पूरा खुल के गिर गया, मतलब क्या बताए, टूट गया, पूरा टूट गया। इनके पापा बोले कि ना बाबू था नहीं अंजलि, बाबू नहीं तो बाबू रहता तो बाबू को चोट लग जाता। तो मैं अपना ये नहीं करी, ठीक है। तो जब मैं घर आई, घर पे आके जब मैं पंखा का दशा देख रही हूँ तो पंखा का हालत एकदम ख़राब हो चुका था। तो इनके पापा अभी पंखा वो खोल के मम्मी वाले रूम में रख दिए हैं। 1 मिनट, मैं पंखा का दशा दिखा रही हूँ, पंखा का अवस्था दिखा रही हूँ। और उससे पहले मैं पंखा दिखा देती हूँ कि कहाँ पंखा लगा हुआ था मेरा। देखिए वो जो होल्डर लटक रहा है ना, मतलब होल्डर जो लटक रहा है ठीक वहीं पंखा लगा हुआ था। देखिए पंखा का क्लिप भी ऐसे ऐसे झूला हुआ है, ठीक वहीं पंखा लगा हुआ था। देखिए ठीक वहीं पंखा लगा हुआ था, वहाँ से खुल के यहाँ ये नीचे गिर गया। ये जहाँ पे टेडी बेयर है ना, बस वहीं पर बाबू सोता है और वहीं पर खुल के पंखा गिर गया। बस वहाँ पर ही पंखा खुल के गिर गया। तो शुक्र मनाइए, मतलब भगवान का हाथ मेरे हाथ पे था, जो कुछ हुआ नहीं। इतना दिन से खुल के कभी नहीं गिरा। और ठीक हम मम्मी के घर गए, 2 दिन हुआ जो वैसा हो गया। अच्छा था कि बाबू था नहीं तो बाबू अगर वहाँ सोता तो बाबू को चोट लग जाता क्या, मतलब बहुत अच्छा ही चोट लग जाता उसको। इनके पापा साइड में सोते हैं, इनके पापा को चोट लगा नहीं। मैं इनसे पूछी आपको चोट लग गया क्या, बोले नहीं मुझे चोट लगा नहीं अंजलि, क्योंकि मैं साइड में सो रहा था, मुझे चोट नहीं लगा। बाबू जहाँ सोता है ठीक वहीं पर पंखा गिरा है। देखिए मैं पंखा का हालत दिखा रहा, पंखा तो खोल के उनके पापा रख दिए मम्मी वाले रूम में। तो पंखा का प्लेट का दशा दिखा रही हूँ, देखिए
ये है पंखा का प्लेट। देखिए, जब पंखा का प्लेट ऐसा हो गया टूट के, मतलब ऐसा हो गया है, तो फिर ऐसा हो गया पंखा टूट के, ये दशा हो गया। तो मतलब समझ सकते हैं, अगर बाबू वहाँ रहता तो बाबू को मतलब चोट अच्छा ही लग सकता था। तो आप लोग का आशीर्वाद रहा, आप लोग का दुआ रहा, भगवान का आशीर्वाद भी है, भगवान का भी हाथ माथे पे है मेरा, जो कुछ हुआ नहीं। बस ये सब शेयर करना था आप लोगों से। और हाँ, चलिए, जो होना था हो गया। भगवान के आशीर्वाद से, भगवान के दुआ से, आप लोग के दुआ से आज मेरा बाबू भी सही है, कुछ हुआ नहीं है बाबू को। और ये सब तो छोटा मोटा होते ही रहता है। बस इतना हम तो भगवान से यही दुआ मांग रहे हैं कि भगवान जो करते आप लोग, आप जो भी कर छीए। तो आज का ब्लॉग यहीं तक, छोटू सा ब्लॉग। आप लोग अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, छोटू सा बेल आइकन होगा उसको दबाइए, जो मैं आगे कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन आगे पहुँचे, और आप लोग मेरे वीडियो आगे से देख सके। तो थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।